नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय से सुकृति जन जन्माचरण वर्णन सुनाऊंगा। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान के मुख से यह सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है, गरुड़ प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचरण करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को बताया, हे गरुड़, यह परम गोपनीय विषय मैं तुमसे बताता हूँ, जिसके जानने से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। शरीर के परमार्थ स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी जन षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और दसम द्वार ब्रह्मार्थ में चिन्नानंद ब्रह्मा का ध्यान करते हुए वह तुम्हें बताता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं करता हूँ। ऋतुकाल में पति 4 दिन तक पत्नी का मुख न देखे, नहीं तो पाप लगता है, क्योंकि 4 दिन इंद्र व्रत ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप से निकलती है। चौथे दिन स्त्री स्नान कर शुद्ध होती है। 7वें दिन पितृ और देवताओं के पूजन के योग्य होती है। सम रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या होती है। इस प्रकार पुत्र की इच्छा करने वाले पहले 7 दिन छोड़कर सम तिथियों में गर्भाधान करें, अर्थात 8, 10, 12, 14, 16 सम तिथि और 7, 9, 11, 13, 15 विषम तिथि हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों को 16 ऋतुकाल रात्रियां होती हैं। इसमें 14वीं रात्रि उत्तम है। यह रात्रि गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्रों के लिए है। इस प्रकार की रात्रि साधारण पुरुषों को कभी नहीं मिलती। ऋतुकालांतर स्त्रियों के नियम इस प्रकार हैं। चौथे दिन स्त्री शुद्ध होकर 5वें दिन मधुर भोजन करे, कड़वा खीरा तीखा और ऊष्म भोजन का त्याग करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है, पुरुष वीर बीज है एवं अमृत वृष्टि है। किसान जिस प्रकार खेत को शुद्ध करके बीज बोता है, तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन करने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होने के योग्य स्त्रियों का उदर रूपी खेत शुद्ध होता है। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण पुरुष करके मन में धारण करके उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी मन की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। बीज रूप चेतनता नित्य वीर में ही रहती है। इसी प्रकार जब कामदेव मन और वीर तीनों का एक ही भाव होता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर गिरता है। पुरुष का वीर और स्त्री के रज के सहयोग से गर्भ में पिंड उत्पन्न होता है। गर्भ में प्राप्त स्वर्गस्थ पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुष्पन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। ऐसा बालक पिता के घर में विद्या और विनय से युक्त होकर बढ़ता रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वह वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा से महापुण्य फल के उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री पाता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और ब्रह्म का चिंतन करता रहता है। आत्मा रूप ईश्वर एवं अनात्मा रूप ईश्वर देहादिक और पृथ्वादिक में ब्रह्मा का ही संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है। इसी ज्ञान के लिए हे गरुड़, अनात्मा रूप पृथ्वी आदि के गुण में तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश में 5 महाभूत हैं। यह पिंड इन 5 भूतों से बना है। त्वचा हड्डी रोम मांस भूमि द्वारा निर्मित है। लार मूत्र वीर मज्जा और रक्त ये 5 गुण जल से बने हैं। क्षुधा तृष्णा आलस निद्रा और कांति ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न हैं। समेटना दौड़ना लांघना फैलना और चेष्टा करना ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द चिंता शून्यता मोह एवं संशय आकाश के गुण हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं अंतकरण से होता है। कान त्वचा आँख जीव नाक ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी कर पाद गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशाएं वायु सूर्य प्रचेता अश्वनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र एवं मित्र ये 10 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के देवता हैं।
इड़ा, पिंगला, सुषमा, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, ऊहु, शंखनी, ये शरीर की 10 मुख्य नाड़ियाँ हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कर्मकूर्म, कूकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राणवायु हैं। हृदय में 5 प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान एवं सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान स्थित है। वमन नाग वायु होता है। पूर्व वायु से उन्मीलन होता है। प्रकल वायु को क्षुधाकारक कहते हैं। देवदत्त वायु से जमाई आती है। धनंजय वायु सर्वव्यापी है। वह मृत्यु के बाद भी उस समय तक शरीर में रहती है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच और अन्न जल को पृथक पृथक कर देता है। जल जठराग्नि के ऊपर आ जाता है एवं जल को ऊपर अन्न आ जाता है। जठराग्नि के नीचे प्राणवायु स्वयं आकर सने सने अग्नि को भड़काता है। एक वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि रस और मल को अलग अलग कर देती है। फिर सार अंश को व्यान वायु सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल अंश 12 द्वारों से बाहर निकलता है। कान, नाक, नेत्र, दांत, जीभ, नाभि, नक, गुदा, लिंग, सिरा, मस्तिष्क एवं रोम ये मल के निकलने के बाहर द्वार हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने अपने काम पर लग जाते हैं, इसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा के निर्देशन में अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये गरुड़ मनुष्य के व्यवहारिक और परमार्थिक 2 रूप हैं। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश एवं 20 नख हैं। सामान्यतया 32 दांत है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि 7 धातुओं में मांस का प्रमाण 1000 पल एवं रुधिर का प्रमाण 100 पल है। मेद 10 पल, त्वचा 70 पल, मज्जा 12 पल, रुधिर 3 पल होता है। शरीर में वीर कुड़व है। स्त्री शरीर में पुत्रोत्पत्ति कारक 1 कुड़व होता है। शरीर में 360 अस्थियाँ हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों की संख्या 1 करोड़ है। 50 पल पित्त और 25 पल कफ है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मल मूत्र का कोई नियम प्रमाण नहीं है। पारमार्थिक शरीर के लक्षण 14 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य और उसके 9 ग्रह परमार्थिक शरीर में रहते हैं। 6 चक्र ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब परमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख्य उपाधि में आते हैं। उन्हें सुनिए। पाँवों के नीचे तल लोक, पाँवों के ऊपर वितल लोक, जानू में सुतल सख्त देश है। गुप्त इंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल लोक है। सख्त के मूल तलातल, गुहा प्रदेश में रसातल, कट प्रदेश में पाताल लोक है। इस प्रकार ये 7 लोक हुए। नाभि में भूलोक, उदर में भूलोक, हृदय में स्वर्ग लोक, कंठ में महलोक, मुख में जनलोक, मस्तक पर तपलोक, ब्रह्मांड में सत्यलोक है। इस प्रकार ये 14 लोक परमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मद्राचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल प्रदेश है। ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत है। दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। इस प्रकार ये 7 पर्वत हैं। अस्त स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में साको द्वीप, मांस में कुश द्वीप एवं नाड़ी स्थान में क्रौच द्वीप कहा जाता है। त्वचा में 7 मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख प्रदेश में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार ये 7 द्वीप हैं। मूत्र प्रदेश में क्षीर सागर, श्लेष्म प्रदेश में स्रोत दधी, मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र, शोणित में दधि समुद्र, कंठाग्रत लांबिक स्थान में मीठे जल का समुद्र है। इस प्रकार ये 7 समुद्र हैं। ब्रह्मांड से 1 अंगुल नीचे नाग चक्र में सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुद्धि स्थित है। नाभि के भीतर मणिपूर्वक चक्र में गुरु, वीर में शुक्र, नाभि गोलक में शनि, मुख में राहु का स्थिति है। हृदय में कंठ तक विष्णु, स्थान पर केतु है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की रचना है। उस विराट रचना का अपने शरीर में धारण द्वारा चिंतन करें। इस प्रकार नित्य प्रातः काल पद्मासन में स्थित हों, 6 चक्रों का चिंतन करें और अजपा जप करें।
अजपा गायत्री का नाम है। यह अजपा मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। अजपा का जप करने से जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये षड चक्र हैं। लिंग प्रदेश में मूलाधार चक्र को स्थित करने क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ भुवों के मध्य में और ब्रह्मांड में क्रमशः कंठ भुवों के मध्य में और ब्रह्मांड में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। ब स के 4 वर्ण अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान व भ म य र ल स्वाधिष्ठान चक्र है। मणिपूर्वक चक्र रक्त वर्ण का है एवं ढ ढ ढ़ त थ द ध न प फ से युक्त 10 तल का है। अनाहत चक्र सुवर्णमय क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ढ से युक्त 12 दल का है। विशुद्ध चक्र चंद्रवत प्रकाशमान तथा 16 स्वरों में आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है। ऋण लर लर से युक्त है। आज्ञा चक्र भ्रकटी में स्थित है एवं ह और स 2 दलों का रक्त वर्ण कमल है। उससे ऊपर दैदीप्यमान 1000 दल वाला कमल है जो सत्य आनंदमय तथा शिवमय ज्योतिर्मय शाश्वत है। 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करें। विद्वानों ने 24 घंटे में 21,600 सांसों की गिनती बताई है। हकार से बाहर और सकार से भीतर प्रवेश करते हैं और हंसो हंस इस मंत्र से जीवत्व को जपते हैं। इनमें 6000 श्वास गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा, 6000 विष्णु और इतने ही श्वास शिव के निमित्त हैं। 1000 श्वास जीवात्मा, 1000 गुरु, 1000 श्वास चिदात्मा के निमित्त जप करें। संप्रदाय के ज्ञाता अरुणादिक मुनि चक्र में स्थित किरण रूप गणेशादि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों का इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इसके बाद अजपा नाम गायत्री का जाप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभयदान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। अपने ध्यान द्वारा गुरु के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर को स्नान कराने का चिंतन कर गुरुदेव की पंचोपचार पूजा करें, स्तुति एवं प्रणाम करें। तब 3.5 वलयों में स्थित प्रकाशमान षड चक्रों में संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आरोह अवरोह पूर्वक ध्यान करें। फिर ब्रह्मांड से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। उस सुषुम्ना नामक मार्ग से होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद परम ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश पर चलकर मन को स्थिर करें। गुरु के उपदेश के बिना पतन होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके बहिर्योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। जो दयावान पुरुष हैं जिनसे अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक है। हे गरुण, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि ही है, तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि मेरे श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति उनके फलस्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता। यह आचरण जो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है वह मेरी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा।